क्या आपने कभी खुद को एक विचार में फंसा हुआ पाया? जैसे कोई पुरानी बातचीत बार बार दिमाग में घूम रही हो, या कोई छोटा सा फैसला आपको रातों की नींद चुरा ले। आप हर उस चीज की चिंता करते हैं जो गलत हो सकती है। आपका दिल तेज धड़कता है, हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं, और आप उस मानसिक भंवर से निकल नहीं पाते। अगर ये आपकी कहानी है तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा दिमाग मुझ पर हावी हो रहा है, या मैं इसे काबू कर सकता हूँ? अगर आपका जवाब है कि आपका दिमाग आपको परेशान कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। आज हम बात करेंगे अपने दिमाग को काबू करें, ओवरथिंकिंग से मुक्ति का रास्ता। ये कोई साधारण सलाह नहीं है, ये एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक रोड मैप है जो आपके दिमाग को शांत करेगा और आपको मानसिक स्पष्टता देगा। मेल रॉबिन्स, एकहार्ट टोले और न्यूरोसाइंस से प्रेरित हम 10 शक्तिशाली कदमों की यात्रा शुरू करेंगे। प्रत्येक कदम में आपको मिलेंगे वास्तविक कहानियां जो आपको प्रेरित करेंगी, व्यावहारिक उपकरण जो आपके दिमाग को बदलेंगे, और सरल अभ्यास जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक नया जीवन जीने का नक्शा है। तो आज खुद से वादा कीजिए, मैं इस ओवरथिंकिंग के चक्र को तोड़ूंगा और अपनी मानसिक आज़ादी की ओर पहला कदम उठाऊंगा। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं, एक एक कदम, एक एक सांस के साथ। ओवरथिंकिंग क्या है? ये सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, ये आपके दिमाग का एक प्राकृतिक प्रोग्राम है जो तब चालू होता है जब अनिश्चितता आती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको एक मीटिंग में अपनी राय रखनी है। आपका दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। पहला, अमिगडाला, ये दिमाग का डर केंद्र है जो तुरंत खतरे का अलार्म बजाता है। दूसरा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये तार्किक हिस्सा है जो क्या होगा अगर के सवालों में उलझ जाता है। नतीजा क्या होता है? एक चक्र शुरू होता है, चिंता, विश्लेषण, फिर और चिंता। प्रिया की कहानी सुनिए। वो एक कॉलेज छात्रा थी। उसने एक परीक्षा में एक सवाल का जवाब दिया, लेकिन घंटों सोचती रही कि वो गलत था। उसे डर था कि वो फेल हो जाएगी। उसने हर संभव बुरा परिणाम सोच लिया। रिजल्ट आया, उसने 85% अंक हासिल किए। उसका दिमाग हकीकत को तोड़ मरोड़ रहा था। न्यूरोसाइंस बताता है, ओवरथिंकिंग तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को बढ़ाता है। यह आपकी सोच को धुंधला करता है, आपकी ऊर्जा चूस लेता है और आपको बेकार के चक्र में फंसाए रखता है। लेकिन अच्छी खबर, आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं। उपकरण, 5 सेकंड नियम। मेल रॉबिन्स की ये तकनीक सरल है। जब आप ओवरथिंकिंग में फंसे, उल्टा गिने 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत कुछ करें, जैसे अपना विचार कागज पर लिखें या एक गिलास पानी पिएं। ये आपके दिमाग को रीसेट करता है और चक्र को तोड़ता है। अभ्यास, आज जब आपका दिमाग किसी विचार में अटके, 5 सेकंड नियम आजमाएं। एक वरी लॉग बनाएं। एक विचार लिखें, जैसे मैं ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा। लिखें कि ये आपको कैसा महसूस कराता है और इसे किसने ट्रिगर किया। अगले दिन देखें क्या वो चिंता सच हुई। ज्यादातर समय आप पाएंगे कि ये सिर्फ दिमाग की चाल थी। अध्याय 2, शोर को नाम दे, अपने विचारों को समझें। ओवरथिंकिंग स्वचालित नकारात्मक विचारों से बढ़ता है। इन्हें हम ANTs कहते हैं। ये वो विचार हैं जो सच लगते हैं लेकिन अक्सर गलत होते हैं, जैसे मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, सब मुझे जज करेंगे, या मुझसे ये काम नहीं होगा। ये तथ्य नहीं है, ये आपके दिमाग की पुरानी स्क्रिप्ट है। राहुल की कहानी लीजिए। वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर है। क्लाइंट पिच से पहले वो हमेशा डरता था। उसे लगता था कि उसका काम रिजेक्ट हो जाएगा। वो रातों को जागकर सोचता था कि उसकी प्रेजेंटेशन में क्या कमी रह जाएगी। फिर उसने अपने विचारों को देखा। उसने पाया कि ये एक पैटर्न में चलते हैं, हमेशा असफलता का डर। उसने इन विचारों को नाम देना शुरू किया, जैसे ये मेरा डर वाला विचार है। इससे उनकी ताकत कम हो गई। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बताती है, नकारात्मक विचारों को पहचानने से उनकी भावनात्मक पकड़ 40% तक कम हो जाती है। ये ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग के ड्राइवर की सीट पर बैठ जाते हैं। आप विचारों को नियंत्रित करते हैं, ना कि वे आपको। उपकरण, विचार लेबलिंग। जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसे नाम दें, जैसे ये मेरा असफलता वाला विचार है। फिर 3 सवाल पूछें। पहला, क्या ये सच है? दूसरा, इसका सबूत क्या है? तीसरा, अगर मेरा दोस्त ऐसा सोचे तो मैं क्या कहूँ? उदाहरण के लिए, मैं प्रेजेंटेशन में बेकार हूँ।
इसे बदलें। मैंने पहले अच्छे प्रेजेंटेशन दिए हैं और मैं सीख रहा हूं। अभ्यास, एक डायरी लें, 3 नकारात्मक विचार लिखें, जैसे मैं हमेशा गलती करता हूं। उनके बगल में एक सबूत लिखें, जैसे मैंने पिछले प्रोजेक्ट में अच्छा काम किया। 3 दिन तक रोज करें, आप देखेंगे आपका दिमाग सच को देखने लगेगा। अध्याय 3, कार्यवाही से चक्र तोड़ें। ओवरथिंकिंग आपको अपने दिमाग में कैद रखता है, यह आपको असल दुनिया से दूर ले जाता है। लेकिन एक छोटी सी कार्यवाही इस चक्र को तोड़ सकती है। नेहा की कहानी सुनिए। वो अपने दोस्तों को टेक्स्ट भेजने से डरती थी। उसे लगता था कि उसे गलत समझा जाएगा। वो हर टेक्स्ट को 10 बार चेक करती थी। फिर उसने एक साधारण कदम उठाया, टेक्स्ट को बिना ज्यादा सोचे भेजना। कुछ हफ्तों बाद उसकी चिंता कम हो गई। उसे ज्यादातर जवाब सकारात्मक मिले। ये क्यों काम करता है? न्यूरोसाइंस बताता है, कार्यवाही आपके प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स को मजबूत करती है। ये अमिगडाला के डर को दबाता है। जब आप कुछ करते हैं तो आप अपने दिमाग को सबूत देते हैं कि चीजें उतनी बुरी नहीं हैं जितना वो सोचता है। ये छोटा कदम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और चिंता को कम करता है। उपकरण, एक छोटा कदम। एक चीज चुनें जिस पर आप ज्यादा सोच रहे हैं, जैसे कोई काम का ईमेल। एक छोटी कार्रवाई करें, जैसे पहला वाक्य लिखें। ये गति बनाता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अभ्यास, आज एक फैसला चुनें जिस पर आप अटके हैं, जैसे किसी से बात करना। एक छोटा कदम लें, जैसे मैसेज ड्राफ्ट करें, बाद में डायरी में लिखें। आपको कैसा लगा? शायद आपको हल्कापन महसूस होगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अध्याय 2, शोर को नाम दें। अपने विचारों को समझें। ओवरथिंकिंग स्वचालित नकारात्मक विचारों से बढ़ता है। इन्हें हम ANTs कहते हैं। ये वो विचार हैं जो सच लगते हैं लेकिन अक्सर गलत होते हैं, जैसे मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, सब मुझे जज करेंगे, या मुझसे ये काम नहीं होगा। ये तथ्य नहीं है, ये आपके दिमाग की पुरानी स्क्रिप्ट हैं। राहुल की कहानी लीजिए। वो एक ग्राफिक डिजाइनर है। क्लाइंट पिच से पहले वो हमेशा डरता था। उसे लगता था कि उसका काम रिजेक्ट हो जाएगा। वो रातों को जागकर सोचता था कि उसकी प्रेजेंटेशन में क्या कमी रह जाएगी। फिर उसने अपने विचारों को देखा। उसने पाया कि ये एक पैटर्न में चलते हैं, हमेशा असफलता का डर। उसने इन विचारों को नाम देना शुरू किया, जैसे ये मेरा डर वाला विचार है। इससे उनकी ताकत कम हो गई। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बताती है, नकारात्मक विचारों को पहचानने से उनकी भावनात्मक पकड़ 40% तक कम हो जाती है। ये ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग के ड्राइवर की सीट पर बैठ जाते हैं। आप विचारों को नियंत्रित करते हैं, न कि वे आपको। उपकरण, विचार लेबलिंग। जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसे नाम दें, जैसे यह मेरा असफलता वाला विचार है। फिर 3 सवाल पूछें। पहला, क्या ये सच है? दूसरा, इसका सबूत क्या है? तीसरा, अगर मेरा दोस्त ऐसा सोचे तो मैं क्या कहूँ? उदाहरण के लिए, मैं प्रेजेंटेशन में बेकार हूँ। इसे बदलें, मैंने पहले अच्छे प्रेजेंटेशन दिए हैं और मैं सीख रहा हूँ। अभ्यास, एक डायरी लें, 3 नकारात्मक विचार लिखें, जैसे मैं हमेशा गलती करता हूँ। उनके बगल में एक सबूत लिखें, जैसे मैंने पिछले प्रोजेक्ट में अच्छा काम किया। 3 दिन तक रोज करें, आप देखेंगे आपका दिमाग सच को देखने लगेगा। अध्याय 3, कार्यवाही से चक्र तोड़ें। ओवरथिंकिंग आपको अपने दिमाग में कैद रखता है, यह आपको असल दुनिया से दूर ले जाता है। लेकिन एक छोटी सी कार्रवाई इस चक्र को तोड़ सकती है। नेहा की कहानी सुनिए। वो अपने दोस्तों को टेक्स्ट भेजने से डरती थी। उसे लगता था कि उसे गलत समझा जाएगा। वो हर टेक्स्ट को 10 बार चेक करती थी। फिर उसने एक साधारण कदम उठाया, टेक्स्ट को बिना ज्यादा सोचे भेजना। कुछ हफ्तों बाद उसकी चिंता कम हो गई। उसे ज्यादातर जवाब सकारात्मक मिले। ये क्यों काम करता है? न्यूरोसाइंस बताता है, कार्यवाही आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करती है। ये अमिगडाला के डर को दबाता है। जब आप कुछ करते हैं, आप अपने दिमाग को सबूत देते हैं कि चीजें उतनी बुरी नहीं हैं जितना वो सोचता है। ये छोटा कदम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और चिंता को कम करता है। उपकरण, एक छोटा कदम। एक चीज चुनें जिस पर आप ज्यादा सोच रहे हैं, जैसे कोई काम का ईमेल। एक छोटी कार्यवाही करें, जैसे पहला वाक्य लिखें। ये गति बनाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। अभ्यास, आज एक फैसला चुनें जिस पर आप अटके हैं, जैसे किसी से बात करना। एक छोटा कदम लें, जैसे मैसेज ड्राफ्ट करें, बाद में डायरी में लिखें। आपको कैसा लगा? शायद आपको हल्कापन महसूस होगा, जैसे कोई बोझ उतर गया। अध्याय 4,
वर्तमान में स्थिर रहें, माइंडफुलनेस की ताकत। ओवरथिंकिंग अतीत में पछतावे या भविष्य की चिंता में रहता है। इसका एकमात्र इलाज है वर्तमान में रहना, माइंडफुलनेस, यानी अभी और यहीं पर ध्यान देना। ये आपके दिमाग को शांत करता है और आपको चिंता के चक्र से बाहर लाता है। आदित्य की कहानी लीजिए। उसे जॉब इंटरव्यू का डर था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो रिजेक्शन की कल्पना कर रहा था। उसने 3-3-3 तकनीक आजमाई। उसने 3 चीजें देखी, डेस्क, खिड़की, पेन। 3 आवाजें सुनी, पंछी, पंखा, सांस। और 3 अंग हिलाए, उंगलियां, कंधे, पैर। ये उसे तुरंत वर्तमान में ले आया। उसने इंटरव्यू में शानदार प्रदर्शन किया। शोध बताते हैं माइंडफुलनेस अमिगडला की अतिसक्रियता को कम करती है। ये आपको कम प्रतिक्रियाशील बनाता है और आपके दिमाग को करने की बजाय होने की स्थिति में लाता है। ये एक सुपर पावर की तरह है जो आपको चिंता से आज़ादी देती है। उपकरण 3-3-3 तकनीक। जब ओवरथिंकिंग आए, 3 चीजें देखें, 3 आवाजें सुने, 3 अंग हिलाएं। इसे 60 सेकंड तक करें। ये आपको अभी मिलाता है। अभ्यास, आज 2 बार 3-3-3 तकनीक करें, सुबह और रात को। एक डायरी में लिखें आपका शरीर और दिमाग पहले और बाद में कैसा महसूस करता है। ये छोटा अभ्यास आपके दिमाग को शांति की आदत डालता है। अध्याय 5, अपनी आंतरिक कहानी को फिर से लिखें। आपका दिमाग एक कहानीकार है, लेकिन ये अक्सर नकारात्मक कहानियां बनाता है, जैसे मैं हमेशा गलतियां करता हूं या मैं पसंद करने लायक नहीं हूं। ये कहानियां सच नहीं है। ये पुराने अनुभवों से आती हैं, जैसे बचपन में आलोचना या अस्वीकृति। अंजलि की कहानी सुनिए। उसे लगता था कि वो सामाजिकता में बेकार है, क्योंकि स्कूल में उसे एक बार नज़रअंदाज किया गया था। वो हर सामाजिक मौके से डरती थी। फिर उसने अपनी कहानी बदली। उसने खुद से कहा, मैं लोगों से जुड़ना सीख रही हूं और मेरी कोशिशों को सराहा जाता है। इससे उसकी बातचीत का तरीका बदल गया। वो आत्मविश्वास से लोगों से मिलने लगी। सीबीटी की कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग तकनीक आपके दिमाग के न्यूरल नेटवर्क को नया रास्ता देती है। ये आपको नई कहानी लिखने की ताकत देती है, जो आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरी हो। उपकरण कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। एक नकारात्मक विचार लें, जैसे मैं असफल हूं। इसे सकारात्मक बनाएं, जैसे मैं चुनौतियों से सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। इसे रोज दोहराएं। आपकी सोच धीरे धीरे बदलने लगेगी। अध्याय 6, अपने आंतरिक आलोचक को शांत करें। आपके दिमाग में एक आलोचक रहता है, वो आवाज जो कहती है तू कभी अच्छा नहीं करेगा, तू काफी नहीं है। ये आलोचक ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा ईंधन है। ये अक्सर पुरानी आवाजों का मिश्रण है, जैसे एक सख्त शिक्षक, माता पिता का दबाव या समाज की उम्मीदें। विक्रम की कहानी लीजिए। वो एक मैनेजर था। हर फैसले पर सोचता था कि वो बेकार लगेगा। वो रातों को जागकर अपने निर्णयों पर शक करता था। फिर उसने अपने आलोचक को नाम दिया, जज, और उससे बात की। जज, तू सिर्फ एक पुरानी आदत है, तू मेरी हकीकत नहीं है। इससे वो उस आवाज से अलग हो गया। शोध बताते हैं आत्म करुणा यानी सेल्फ कंपैशन आलोचक की ताकत को 30% तक कम करती है। ये आपके दिमाग को दया की भाषा सिखाती है। उपकरण बेस्ट फ्रेंड फिल्टर। जब आलोचक बोले, पूछे, अगर मेरा दोस्त ऐसा सोचे तो मैं उसे क्या कहूं, वही खुद से कहें, जैसे तू अपना बेस्ट दे रहा है, ये काफी है। अभ्यास, अपने आलोचक को नाम दें, जैसे निंदक। अगले 3 दिन जब वो बोले, उसकी बात लिखें और दोस्त की तरह जवाब दें। ये आपके दिमाग को नई भाषा सिखाएगा। अध्याय 7, अपने शरीर को सुनें। शारीरिक संकेतों का महत्व। ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग में नहीं होता, ये आपके शरीर में भी दिखता है। जब आप ज्यादा सोचते हैं, मांसपेशियां कस जाती हैं, सांसें उथली हो जाती हैं और दिल तेज धड़कता है। सानिया की कहानी सुनिए। उसे पब्लिक स्पीकिंग से डर था। मंच पर जाने से पहले उसका गला सूख जाता था और पेट में ऐंठन होती थी। उसने बॉडी स्कैन तकनीक शुरू की। 5 मिनट शांत बैठकर अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस किया। उसने देखा कि उसके कंधे तनाव में थे। धीरे धीरे सांस लेकर उसने तनाव को छोड़ा। इससे उसकी चिंता कम हो गई। न्यूरोसाइंस बताता है शरीर और दिमाग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आप अपने शरीर को शांत करते हैं तो आपका दिमाग भी शांत होता है। ये एक चक्र है, लेकिन इस बार सकारात्मक।
उपकरण बॉडी स्कैन तकनीक। 5 मिनट शांत बैठे, अपने सिर, कंधों, छाती और पैरों में तनाव महसूस करें। हर हिस्से में गहरी सांस भेजें, जैसे तनाव को पिघला रहे हों। अभ्यास, आज रात बॉडी स्कैन करें। एक डायरी में लिखें आपके शरीर में कहाँ तनाव था और बाद में कैसा लगा। ये आपको शरीर और दिमाग के रिश्ते को समझने में मदद करेगा। अध्याय 8, भावनाओं को बहने दे। ओवरथिंकिंग अक्सर भावनाओं को दबाने से बढ़ता है। हम सोचते हैं कि डर या चिंता को रोकना चाहिए, लेकिन ये उल्टा असर करता है। नील की कहानी सुनिए। उसे अपने बॉस की आलोचना का डर था। वो अपनी चिंता को दबाता था, कहता था मुझे डरना नहीं चाहिए, लेकिन इससे डर और बढ़ता गया। फिर उसने इमोशनल सर्फिंग शुरू की। जब चिंता आई, उसने उसे नाम दिया, ये चिंता है, और उसे महसूस किया। कुछ हफ्तों में उसका डर कम हो गया। लेखक एकाहट टोले कहते हैं, भावनाएं बादल की तरह हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं। आप बादल नहीं हैं, आप आसमान हैं। भावनाओं को स्वीकार करने से वे आपके ऊपर से नियंत्रण खो देती हैं। उपकरण इमोशनल सर्फिंग। जब चिंता या डर आए, उसे रोके नहीं, उसे नाम दे। जैसे ये डर है, शरीर में महसूस करें, पेट में या सीने में। खुद से कहें ये आएगा और जाएगा। अभ्यास, आज एक भावना को महसूस करें, जैसे चिंता, उसे नाम दे और 2 मिनट तक उसका अनुभव करें। बाद में डायरी में लिखें ये कैसा था। ये आपको भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाएगा। अध्याय 9, रोजाना रीवायरिंग। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। ओवरथिंकिंग से मुक्ति एक दिन में नहीं मिलती है, ये रोज के छोटे छोटे अभ्यासों से बनती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की बदलने की क्षमता ये संभव बनाती है। दीपक की कहानी लीजिए। वो अपने करियर की चिंता में डूबा रहता था। उसे लगता था कि वो कभी सही रास्ता नहीं चुन पाएगा। उसने एक 10 मिनट का रूटीन शुरू किया। 5 मिनट चिंताएं लिखना, 3 मिनट गहरी सांस लेना और 2 मिनट कहना मैं स्पष्टता और शांति चुनता हूं। 1 महीने में उसका मानसिक शोर आधा हो गया। शोध बताते हैं रोज का 1% सुधार 1 साल में 37 गुना असर लाता है। छोटी आदतें आपके दिमाग को नई राह दिखाती हैं। ये आपके दिमाग को रीवायर करता है। उपकरण सुबह की प्राइमिंग। सुबह 5 मिनट गहरी सांस लें। 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे परिवार, स्वास्थ्य या धूप। एक इरादा सेट करें, जैसे मैं आज एक फैसला बिना ज्यादा सोचे लूंगा। अभ्यास, 7 दिन तक 5 मिनट का रूटीन करें। जर्नलिंग, सांस और इरादा। हर दिन डायरी में लिखें आपका मूड और फोकस कैसे बदल रहा है। ये आपकी मानसिक ताकत को बढ़ाएगा। अध्याय 10, अपनी नई पहचान अपनाएं। ओवरथिंकिंग आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है जिसे आप बदल सकते हैं। आपने सीखा है अपने विचारों को पहचानना, डर के बावजूद कार्रवाई करना, वर्तमान में रहना, अपनी कहानी को बदलना, आलोचक को शांत करना, अपने शरीर को सुनना, भावनाओं को बहने देना और रोजाना रीवायरिंग। सना की कहानी लीजिए। वो अपने आर्ट प्रोजेक्ट्स की आलोचना से डरती थी। वो सोचती थी कि लोग उसके काम को पसंद नहीं करेंगे। फिर उसने ओवरथिंकिंग छोड़ा, उसने अपने काम को शेयर करना शुरू किया। उसे न सिर्फ आत्मविश्वास मिला, बल्कि नए क्लाइंट भी मिले। अब आपकी बारी है। कल्पना करें, एक दरवाज़ा जो आपके पुराने डर और चिंताओं की दुनिया की ओर जाता है। आप उसे बंद करते हैं। सामने एक नया रास्ता है, शांत, स्पष्ट, साहस से भरा। आप अब डर के साथ नहीं, साहस के साथ जीते हैं। उपकरण रिलीज लेटर। अपनी ओवरथिंकिंग को चिट्ठी लिखें। प्रिय चिंता, तूने मुझे रोका, लेकिन अब मैं मुक्त हूं। मैं साहस और शांति चुनता हूं। इसे जलाएं या रखें। अभ्यास, आज रिलीज लेटर लिखें। इस हफ्ते एक कार्रवाई चुनें जो आपकी नई सोच दिखाए, जैसे बिना ज्यादा सोचे कोई फैसला ले। डायरी में लिखें यह आपको कैसे आज़ाद महसूस कराता है। निष्कर्ष, आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। ओवरथिंकिंग आपका भाग्य नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है जिसे आप बदल सकते हैं। आपके पास उपकरण है। 5 सेकंड रूल, विचार लेबलिंग, 333 तकनीक, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, बेस्ट फ्रेंड फिल्टर, बॉडी स्कैन, इमोशनल सर्फिंग, सुबह की प्राइमिंग और रिलीज लेटर। आज से एक उपकरण चुनें और शुरू करें। कल्पना करें एक ऐसी जिंदगी जहां आपका दिमाग आपका दोस्त हो, आपका दुश्मन नहीं। एक जिंदगी जो स्पष्टता, साहस और शांति से भरी हो। ये आपका हक है। तो इस चैलेंज को स्वीकार करें। कमेंट में लिखें एक विचार जो आप छोड़ना चाहते हैं और एक उपकरण जो आप आजमाएंगे। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन दबाएं
हमारा अगला वीडियो है अटल विश्वास के 5 रियल लाइफ उपकरण। आप अकेले नहीं हैं, आप सक्षम हैं, आप पर्याप्त हैं और सबसे बड़ी बात, आप तैयार हैं। तो चलिए अपने दिमाग को काबू करें और एक नई जिंदगी शुरू करें। साथ में डिस्क्रिप्शन में ई बुक का लिंक